आज यहां पर बात हो रही है आपकी जिंदगी की, मेरी नहीं, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में। हम दुखी हैं और हमें सुख चाहिए, इसका कोई ऑप्शन है? क्या आप कह सकते हो कि नहीं, दुख से काम चलेगा, मुझे सुख नहीं चाहिए? हैप्पीनेस इज नॉट अ चॉइस, इट इज आवर वेरी बेसिक नेचर, इट इज नॉट अ डिजायर, इट इज नॉट अ वांट, इट इज आवर नीड। समझ पा रहे हो? हैप्पीनेस इज आवर नीड, बेसिक नीड। जैसे हवा चाहिए ना इस बॉडी को, पानी चाहिए इस बॉडी को, वैसे ही हमारे मन को खुशी चाहिए। दुखों से हम फ्री होना चाहते हैं, हम प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, पास्ट में जो भी गड़बड़ हुई है हमारे साथ में हम सब भुला देना चाहते हैं, सब उठा करके कचरे में डालना चाहते हैं। चाहते हैं? कोई उस बोझे को लेकर के साथ में तो नहीं जाना चाहता? नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ले करके घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो आज उस रास्ते की बात हो रही है जिस रास्ते पर चल करके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सफरिंग, द एंड ऑफ सफरिंग फॉर सम टाइम। जैसे एंड ऑफ सफरिंग फॉर सम टाइम का मतलब क्या हुआ? बताओ भाई, क्या हुआ? कैसे सफरिंग खत्म करनी? मूवी देखने चले जाओ, 2 घंटे के लिए चले जाओ, 2 घंटे के लिए सफरिंग बंद। कोई अच्छी मूवी देख रहे हो, थोड़ी सी ढंग की मूवी देख रहे हो तो क्या होगा? 2-3 घंटे के लिए रिलैक्स हो जाओ। कोई कॉमेडी मूवी, कोई कॉमेडी वीडियोज ऑन कर लो, हाँ, और रिलैक्स हो जाओगे। मुझे लगता है वो चेंज है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, और या इसको इस तरीके से कह सकते हैं, वो टेम्पररी एस्केप। पूरे साल लग करके काम करो इसलिए कि 5 दिन के लिए वो हॉलिडे मिलने वाली है, या 7 दिन के लिए वो मैं हिल स्टेशन पे जाऊंगा, वहां बड़ा मजा आएगा। तो 7 दिन क्या है? एस्केप है, एस्केप है। मैं किस खुशी की बात कर रहा हूं? चाहे आप हॉलिडे पे हो, चाहे घर में हो, आप खुशी से झूम रहे हो, filled with happiness, full of happiness, full of joy। मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो क्या ये कोई डिजायर है या हमारी नीड है? बेसिक नेचर है हमारा भाई। सबको खुशी चाहिए, बस प्रॉब्लम क्या है, किसी को पता नहीं है कि वो मिलेगी कहां, क्योंकि ऐसी जगह पे ढूंढ रहे हैं जो चीज ही टेम्पररी है। एक चीज को पकड़ा या किसी इंसान को पकड़ा, कुछ देर के लिए खुशी मिली, वो इंसान ही बदल गया। कहां गई खुशी? गायब। चलो वो इंसान वैसा का वैसा रहा, हम ही बदल गए, कहां गई वो खुशी? गायब। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कुछ ऐसा चाहिए हमको, कुछ ऐसा चाहिए जो ना बदले, मरते दम तक हमको छोड़ करके ना जाए, जो हमारे साथ रहे हर हाल में। टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ इनर साउंड मेडिटेशन। सबसे पहली चीज जो देखी गई है कि जो भी लोग इस साउंड को सुन पा रहे हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन पावर है और जो चीजों पे फोकस करने की पावर है, वो बहुत बढ़ गई है। क्या आप लोगों ने भी इस चीज को ऑब्जर्व किया है? हाँ, ध्यान से देखो, इस कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए आपने किया क्या? कुछ दिन के लिए ईयर प्लग्स लगाए, तब तक जब तक कि साउंड आपको नहीं आ रही थी। ठीक है, एग्जैक्टली करना क्या है साउंड मेडिटेशन में वो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। तब तक ईयर प्लग्स लगाने जब तक ये साउंड नहीं आ रही। जब साउंड आने लग जाए तो ईयर प्लग्स को उठा करके डस्टबिन में डाल दो। ईयर प्लग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। बिना उसके आप कहीं भी हो, आप इस साउंड को सुन सकते हो। आप नहीं भी सुनोगे तब भी आएगी, और इसके आने से ही कंसंट्रेशन पावर्स बढ़ जाएगी। एक है आर्टिफिशियल तरीका कंसंट्रेशन पावर्स बढ़ाने का। कितने स्टूडेंट्स हैं यहां पर? कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी है, ठीक है, तो साउंड वाउंड को छोड़ते हैं, बात करते हैं कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ती है। फिर देखते हैं इसका उसमें क्या रोल है। कहते हैं जब पढ़ाई करते हैं तो अगर पीछे आप कोई म्यूजिक ऑन कर लो तो पढ़ाई में ध्यान लग जाता है। ऐसे ही करते हो? लोग करते यही हैं, लेकिन अनजाने में करते हैं। मैं आपको उसके पीछे लॉजिक बता रहा हूं कि रीजन क्या है और कैसे काम होता है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक अगर आप प्ले करोगे और उस इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में भी बीट्स बहुत ज्यादा नहीं है, धांधू नहीं है, बेस ज्यादा नहीं है, तो आपका ध्यान पढ़ाई पे लग जाएगा। सॉफ्ट म्यूजिक, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि वो ध्यान आपका जो 50 जगह पे चल रहा था वो वहां से हट करके एक जगह पे आ गया। जब म्यूजिक सुनते हो तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद में और थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, सिर्फ म्यूजिक की तरफ ध्यान होता है और ध्यान होता है पढ़ाई की तरफ। तो ध्यान पहले जो 50 जगह पे था और पढ़ाई पे था, अब वो कहां पर है? एक जगह पर है, यानी कि म्यूजिक पर है और पढ़ाई पर है। 2 जगह पर आ गया।
तो अगर ध्यान 2 जगह पर होगा उस ध्यान की पावर ज़्यादा होगी, या ध्यान 100 जगह पर होगा उसकी ज़्यादा होगी? 2 जगह पर होगा। अब इस साउंड में देखो क्या होता है, इसमें तो ना कोई बीट्स है, ना कोई लिरिक्स है, कुछ भी नहीं है। जब आप बैठोगे पढ़ने के लिए तो क्या होगा? आपका ध्यान पहले तो हर जगह से हट करके इसकी तरफ आ जाएगा। होता है ऐसा? कभी भी नोट करना, आराम से रिलैक्स होकर के बैठो पढ़ने से पहले, इस साउंड की तरफ अपने ध्यान को ले जाओ, तो आपका क्या होगा? माइंड थॉट से हट गया, फीलिंग से हट गया, हर जगह से हट गया, साउंड पे आ गया, आप पढ़ने लग जाओ। तो ये साउंड आपका ध्यान पढ़ाई में लगा देगी। वन पॉइंटेडनेस, ध्यान, व्हाट डज ध्यान मीन? कंसंट्रेशन, अटेंशन, जब वन पॉइंटेड हो जाए। हमारा ध्यान अभी कैसा है? भटकी हुई है ना। बिना इस साउंड के हमारा ध्यान कैसा है? समझने की कोशिश करो। क्या होता है? कभी बाहर से कोई साउंड आ गई, कभी कुछ दिख गया, कभी कुछ याद आ गया, कभी ये याद आ गया कि अब ये करना है, ये हुआ था, 1000 जगह पर है। समझ रहे हो तो ध्यान कैसे भटक रहा है? अगर आपके हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास है और आप वहां से आग लगाना चाहते हो सूरज से, तो अभी आपका ध्यान कैसा है? ऐसे 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 भटक रहा है। फोकस कैसे करोगे? कभी यहां चला गया, कभी वहां चला गया। जहां आपका मैग्नीफाइंग ग्लास जाता है, यानी कि आपका ध्यान जाता है, वही चीज आपको दिखने लग जाती है। तो एक जगह पर टिक नहीं रहा ना। इससे क्या हुआ? एक जगह पर आ गया। इस इनर साउंड से क्या होता है? ध्यान एक जगह पर टिक जाता है। एंड इट इज अ वेरी वेरी हाई स्टेट। रीजन बीइंग, अगर आपको इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन रहे हो तो वहां फिर भी कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है। आप समझ रहे हो? कुछ ना कुछ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ये बिल्कुल ही खाली है, जिसको बुद्धिज्म में एम्प्टीनेस बोलते हैं, शून्यता, जीरो। बिना जीरो के मैथमेटिक्स क्या है? जीरो ही है। तो जब तक हमारी लाइफ में ये नहीं है तब तक सब भटका हुआ है। ये आते ही सब कुछ सिमट गया, एक जगह पर आ गया। क्लियर हो रहा है? कंसंट्रेशन पावर साइंटिफिकली कैसे बढ़ेगी इससे? क्योंकि ये एक ऐसी साउंड है जिससे रिलेटेड आप चाहो भी तो आप कुछ सोच नहीं सकते। एक इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग है, सपोज कैनी जी का, ठीक है, उसको जैसे ही आप सुनोगे आपको याद आ जाएगा, हाँ मेरे बॉयफ्रेंड ने ये वाली सीडी मेरे को रिकॉर्ड करा के गिफ्ट करी थी, बड़ी सही थी। समझ गए? ध्यान वहां चला जाएगा, क्योंकि उसके साथ कुछ फीलिंग्स जुड़ी हैं, कुछ थॉट जुड़े हैं, कुछ यादें जुड़ी हैं। इसके साथ कुछ भी नहीं है। यहां आकर के माइंड मर जाता है। फिर जैसे ही माइंड को एक गोल मिलता है तो माइंड अपनी पूरी एनर्जी उस गोल की तरफ लगा देता है। तो 2 घंटे में जो आप पढ़ाई करोगे, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 20 घंटे की पढ़ाई उस आदमी के कंपैरिजन में जिसका ध्यान भटका हुआ है। 2 घंटे में जिसका ध्यान 1000 बार भटक रहा है, मान लो शुरू शुरू में आपका भी ध्यान 2 घंटे में 10 बार भटकता है, लेकिन उसका 1000 बार भटक रहा है, या आप ही का पहले 1000 बार भटकता था, अब सिर्फ 10 बार भटका। जैसे ही भटका, पढ़ाई से ध्यान को हटाया, ध्यान को ले गए साउंड की तरफ, पढ़ाई को छोड़ दिया 5 मिनट के लिए, फिर से एनर्जाइज हो गए। ये आपको एनर्जाइज कर देती है, कभी नोट किया है? एनर्जी से भर देगी, बिकॉज दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहां से आप एनर्जी से भर गए, भरते गए भरते गए भरते गए, फिर आधा घंटा पढ़ाई करी, ब्रेक लिया, थोड़ी देर इसको सुना, फिर पढ़ाई करी, बढ़ गई कॉन्सेंट्रेशन पावर।